पापा मैंने कमाई आपके लिए, जो कुछ भी कोई पूछता है क्यों कमा रहे हो, बोले मम्मी पापा के लिए। ये भाषा हमें कानों में सुनने को कब मिलेगी? ये भाषा तो सुन ली मैंने कि पेट के लिए कमा रहा हूं, बाल बच्चों के लिए पाल रहा हूं। ये तो पशुओं की कथाएं हैं, पशुओं की कहानी है। आज इस कल युग में है पशु पशु है तो है, आज मनुष्य भी पशु की भाषा बोल रहा है। जिस दिन ये आ जाएगा कि नहीं, बेटा कह रहा है मैं पापा के लिए कमा रहा हूं, मम्मी कह रही मैं सासू को रोटी बना रही हूं, बच्चों को नहीं, मां जी को रोटी बना रहे, उसी दिन तुम्हारे घर में चतुर्थ काल प्रवेश करेगा। उसी दिन तुम्हारे घर में रिद्धि और सिद्धियां प्रवेश कर जाएंगी, क्योंकि इस घर में कोई भी काम किया जाता है पूज्य पुरुषों के लिए किया जाता है। पूज्य पुरुषों किस लिए जिंदा हो? मम्मी पापा के लिए, क्योंकि बुढ़ापे में उनका कौन साथ देगा। किस लिए खा रहे हो? मम्मी पापा की सेवा के लिए। पूज्य बटकेर महाराज मूलाचार में मुनराज के आहार के लिए गए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि काय के लिए, मैं जीने के लिए कमा रहा हूं, नहीं, धर्मार्थम, रत्नत्रय पालनार्थम, वैयावृत्त्यर्थम, धर्म प्रभावनार्थम। अपने लिए तो बोले ही नहीं, मैं जो हाल ले रहा हूं रत्नत्रय की धर्म की रक्षा के लिए। वैयावृत्ति शब्द उन्होंने दिया, वैयावृत्ति के लिए, अपने धर्म के पालन के लिए, आवश्यक, ये सब के लिए कहा। कहीं ये नहीं कहा भूख मिटाने के लिए ले रहा हूं, ऐसा कहीं नहीं कहा। बटकेर आचार्य महाराज ने गजब बात कही। भूख मिटाने के लिए रोटी नहीं खाता है सज्जन पुरुष, साधु पुरुष। भूख मिटाने के लिए रोटी खाता है राक्षस, पापी, पशु, निकृष्ट व्यक्ति भूख मिटाने के लिए रोटी खाता है। संसारी प्राणी, अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि भूख मिटाने के लिए रोटी खाता है। बटकेर आचार्य महाराज ने मुनि महाराज को रोटी खिलाई, लेकिन भाव बदल दिया। भूख मिटाने के लिए लगा, बोलो भैया रोटी तो भूख के लिए खाई जाती है ना, खाई भूख के जाती है, मिटेगी भूख। लेकिन अभिप्राय क्या है? अभिप्राय है कि मैं धर्म के लिए खा रहा हूं, रत्नत्रय की रक्षा के लिए खा रहा हूं, वैयावृत्ति के लिए खा रहा हूं। भूख तो मिटेगी मिटेगी भूसे के समान। हम भूख मिटाने को ना खाएं तब भी भूख मिटेगी कि नहीं मिटेगी। देखो दोनों हाथ में लड्डू है। जैन दर्शन वो कला है, यदि तुम भूख मिटाने के लिए रोटी नहीं खाओगे तो क्या भूख नहीं मिटेगी? भूख तो मिटेगी ही मिटेगी, भूख तो मिटेगी मिटेगी। साथ में वह रोटी तुम्हारे लिए दान का रूप बन जाएगी, धर्म का रूप बन जाएगी। मैंने रत्नत्रय के लिए खाया, मैंने खाया ही नहीं। ये सोच जब चिंतन में आया पूज्यवर बटकेर आचार्य महाराज का, मैंने गदगद हो गया। मैंने इतना आनंद आया। क्या है जैन दर्शन? एक ऐसी कला है, उसी क्रिया में तुम जहां हो, जो कर रहे हो, जो कुछ है, उसी में से तुम्हारा धर्म का स्रोत फूट जाएगा। मां थोड़ी दृष्टि बदलना है। फॉर एग्जाम्पल, 3 मजदूर थे, एक जॉब पड़ा था कहीं, 3 मजदूर थे। एक मजदूरी कर रहा था, दूसरा भी कर रहा था, तीसरा भी कर रहा। आप देखना, एक मजदूर के पास एक संत गए या तार्किक गया, बोले भैया क्या कर रहे हो? बोले करम फोड़ रहा हूं। करम? क्या फोड़ रहा हूं? करम फोड़ रहा हूं। महाराज ने समझ लिया ये जिंदगी इसको भार बन गई है, ये जिंदगी से बोर हो चुका है। फोड़ रहा है कर्म पत्थर, और क्या कह रहा है? कर्म फोड़ रहा हूं, माथा फोड़ रहा हूं। भैया माथा फोड़ना हो, यदि कभी तुम्हारी जिंदगी में ऐसा भाव आ जाए कोई कार्य करते समय, समझ लेना तुम्हारी मनुष्य पर्याय अंतिम है। कर्म फोड़ रहा हूं, कर्म फूटेगा ही फूटेगा। तुम खुद अपने मुंह से कह रहे कर्म फोड़ रहा हूं। महाराज ने कहा इससे ज्यादा बात की तो ये डर बैठेगा। हाँ, क्योंकि चिड़चिड़ापन हो गया। दूसरे के पास कहे क्या कर रहे? अरे महाराज जी नमस्ते। महाराज जी बाल बच्चे पाल रहा, रोजी रोटी, यही बोलते ना, रोजी रोटी कमा रहा।
बाल बच्चे पाल रहा हूँ, परिवार पाल रहा हूँ, पेट पाल रहा हूँ, उसकी बात मैंने बता दी। महाराज ने कहा इसको समझाने से कोई फायदा नहीं, भैंस के सामने बीन बजाना है, ये तो पशु है, पशु स्वभाव का है, मूर्ख है, रोजी रोटी कमा रहा है। और तीनों को एक एक पत्थर दिया था भगवान की मूर्ति बनाने के लिए। तीनों मूर्ति बना रहे थे, तीनों मूर्ति ही बना रहे थे, लेकिन मूर्ति बनाते बनाते वो कर्म फोड़ रहा था और मूर्ति बनाते बनाते वो आजीविका कर रहा था, रोटी कमा रहा। तीसरे के पास गए तो महाराज ने सोचा तीसरा भी यही बोलेगा। आते का नमोस्त महाराज, भगवान महाराज क्या कर रहे भाई आप? अरे महाराज मेरे अभाग्य है, मैं धन्य हूं, मैं भगवान जी की मूर्ति बना रहा हूं, मैं भगवान जी की मूर्ति बना रहा हूं, मेरे अभाग्य धन्य है। उसके कहने में गदगद था, कहने में उल्लास था और एक उमंग थी, जैसे वो अभाग्य मान रहा हो, अरे भगवान की मूर्ति बना रहा हूं। बोलो तीनों को मजदूरी बराबर मिलेगी? कंबड़ नहीं, आखिरी वाले को मजदूरी उतनी कुछ ज्यादा मिलेगी नहीं, मजदूरी तो जितनी थी है। और चाहे कर्म फोड़ो तो मिलना है, चाहे बाल बच्चे पालो तो मिलना है, चाहे भगवान बनाओ तो मिलना है, मजदूरी में कोई अंतर आने वाला नहीं, वो तो मिल ही रही है। लेकिन एक व्यक्ति ने क्या कमा लिया? भगवान जी बना रहा हूं, ओहो धन्य हो गया वो। उसके मन में ही नहीं आया कि मैं मजदूरी कमा रहा हूं, उसके मन में नहीं आया कि मैं रोजी रोटी कमा रहा हूं, उसके ध्यान में नहीं है कि मैं मजदूर हूं। वो तो ये कह रहा है कि मेरे भाग्य तो देखो, मेरे हाथ से बनेंगे भगवान, सृष्टि को बनाने वाले को मैं बना रहा हूं। सृष्टि को बनाने वाले को, उसमें ही लिखा था वैष्णव दर्शन जो, तो सृष्टि को बनाता है उसको मैं बना रहा हूं। भोग लगाते समय क्या बोलता है? जो दुनिया को खिलाने वाले को मैं खिला रहा हूं, दुनिया को पालने वाले को मैं पाल रहा हूं। कैसे होता है तीर्थंकर की मां में भाव, कितने भाग्य मेरे, दुनिया को पालने वाले को मैं पालना झुला रहा हूं, दुनिया को बनाने वाले को मैं बना रहा हूं। इतना आनंदित हुआ। बस महानुभाव, जैन धर्म कोई बड़ी चीज नहीं है। जैन धर्म कहता है तुम जो कर रहे हो करो, बस अभिप्राय बदल दो, मजदूरी तो तुम्हें अपने आप मिलना ही है। जय जिनेंद्र दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।